ठीक है। जय जिनेन्द्र, अलका जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम। ओके। तो ये स्क्रीन जय आपको दिख रही है, स्लाइड जिनेन्द्र। मैंने जो आपको शेयर किया अभी। कल का हाँ, ही दिख रहा है रिवाइज मैम। कर लेते हैं। तो कल हमने जो देखा था वस्तु के बारे में। वस्तु किसे कहते हैं, ये एक सवाल था। वस्तु यानी कि सब्सटेंस किसे कहते हैं। तो जैन दर्शन ने वस्तु को ही सत्य माना है, और वस्तु को उन्होंने बोला है कि वो वस्तु जिसकी उत्पत्ति, विनाश और स्थायित्व है, वो ही वास्तविकता है, वही सत्य है। तो जैन दर्शन में कहा गया है कि जो वस्तु उत्पत्ति, विनाश और स्थायित्व तीनों से युक्त होती है, वही वास्तविक यानी कि सत्य होती है। और इसे समझने के लिए हमने तीन चीजों को समझा: द्रव्य, गुण और पर्याय। इसकी अवधारणा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमने ये देखा कि द्रव्य द्रव्य जैसे आप पूछ रहे हो कि ऐसा कैसे कि कोई अनंत भी है, क्षणिक भी है। तो द्रव्य जो होता है वो शाश्वत है, वो स्थायी है और शाश्वत है। जैसे कि आत्मा, पदार्थ, समय, ये सब सब्सटेंस हो गए। वैशेषिक दर्शन में भी देखा कि सब्सटेंस वो होता है जो कि चेंज नहीं होता, बस जिसकी बस क्वालिटी चेंज हो, क्वालिटी हमको अलग अलग दिखेंगी उसमें, बट जो सब्सटेंस होगा वो इन इटसेल्फ होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। दूसरा जो है गुण, क्वालिटी, ये विशेषताएं है जो द्रव्य से कभी अलग नहीं हो सकती। जैसे अगर पानी का हम पूछे तो उसमें ऐसी क्या कौन सी क्वालिटी है? फ्लूइडिटी। वो उसमें ऐसी क्वालिटी है जो उससे अलग नहीं हो सकती। तो गुण जो होता है उसको अलग नहीं किया जा सकता, भले उसको चेंज कर सकते हो। अगर पानी के गुण को बदलना है, पानी को आप फ्रिज में डाल दोगे, वो बर्फ बन जाएगा। फिर आप बोलोगे क्या ये बह सकता है? नहीं, वो नहीं बह सकता है। तो वहां पे गुण में कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कुछ कुछ उसमें चेंजेस आपको दिखेंगे। बट वो गुण जो है वो सब्सटेंस से आप अलग नहीं कर सकते। तो ये विशेषताएं जो द्रव्य से कभी अलग नहीं हो सकती है, उसे गुण कहते हैं। जैसे आत्मा में चेतना होती है, पदार्थ में रंग होता है, और पदार्थ में स्वाद भी होता है। ये सब गुण होता है जिसको अलग नहीं करते। अब एग्जाम्पल के तौर में कोई पदार्थ है जैसे एप्पल, उसका गुण है कि उसमें उसमें मीठा टेस्ट आता है। जब आप बीमार होते हो तो आपको उसके गुण महसूस नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें गुण नहीं है, ये सिर्फ आपकी भावना है कि आपको उसके गुण समझ नहीं आ रहे। ऐसी ही दुनिया में बहुत सारी वस्तु है जिसके गुण हमें समझ नहीं आते हैं। हमारे सेंसेस उतने काबिल नहीं है, उसमें उतनी कैपेसिटी नहीं है कि हर सब्सटेंस के गुण को देख सके, हर सब्सटेंस के गुण को समझ सके। पर इसका मतलब ये नहीं कि जो चीजें हैं, जो वास्तविकता में जो सच है, उसमें गुण नहीं होते। सब में गुण होते हैं, और यही यहाँ पे जैन दर्शन का मानना है। तो वास्तविकता और सत्य, जब आप इसको समझाते हो, जब जब आप इसको समझते हो, तो इसमें यही समझ आता है कि जो भी चीजों में गुण होते हैं वो द्रव्य होता है, और वही सत्य होता है। अब इससे थोड़ा सा अलग है पर्याय का डेफिनेशन, यानी कि मोड का डेफिनेशन। अब जब द्रव्य में कुछ बदलाव होता है तो वो कैसे होता है? जैसे आत्मा में क्रोध आता है या शांति आती है, तो ये बदलाव कैसे होता है? ये मोड के कारण होता है, यानी कि पर्याय के कारण होते हैं। मिट्टी से घड़ा, यानी कि मिट्टी मिट्टी को आप ट्रांसफॉर्म करके घड़ा बना रहे हो, वो कैसे बना रहे हो? क्योंकि उसमें एक जो उसमें एक शक्ति है, इंटरनल पोटेंशियलिटी है, उसमें पर्याय है, मोड है, जिसके कारण उसका जो नेचर है वो आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो मिट्टी से मिट्टी का घड़ा बनाना या ईंट बनाना, ये मोड के कारण होता है। तो यहाँ पे तीन चीजों को समझना बहुत जरूरी है अगर हम वास्तविकता यानी कि सत्य को समझना चाहते हैं। द्रव्य, गुण और पर्याय। द्रव्य वो है जो स्थायी शाश्वत है, गुण वो है जो द्रव्य से आप अलग नहीं कर सकते हो, पर्याय वो है जो द्रव्य से आप अलग कर सकते हो। ये आपके एक्सटर्नल या और इंटरनल इन्वायरमेंट के कारण ये बदलाव हमें दिखता है। जैसे हर किसी में कोई ना कोई बदलाव आते रहता है, समय के साथ बदलाव आते रहता है। वो बदलाव पर्याय की वजह से आता है। तो जैन दर्शन के दृष्टिकोण से वास्तविकता को अगर समझना है तो दो भाग में समझ सकते हैं। पहला है द्रव्यार्थिक नय, जिसमें द्रव्य को स्थायी रूप से देखा जाता है। दूसरा पर्याय आर्थिक नय, जिसमें उसके बदलते हुए रूप को देखा जाता है। तो उसी प्रकार से छ सिक्स
इंपॉर्टेंट द्रव्य बताए गए हैं। वो है जीव, जिसको बोलते हैं चेतन आत्मा। दूसरा है पुद्गल, जिसको बोलते हैं पदार्थ और ऊर्जा। तीसरा है धर्मस्तिकाय, जो कि गति, कोई भी मोशन हो रहा है तो वो किस वजह से हो रहा है, वो धर्मा की वजह से हो रहा है, तो धर्म अस्तिकाय। अस्थि मतलब एग्जिस्ट करता है, काय मतलब उसका एक्सपेंशन हो सकता है, उसको आप एक्सपेंड कर सकते हो, उसको आप दूर दूर तक आप उसका प्रभाव दे सकते हो, तो उसको बोलते हैं अस्तिकाय। आकाश भी जो है वो सबको स्थान देता है। अगर आकाश नहीं होता तो हम यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाते, बिकॉज आकाश की वजह से ही हम सब यहाँ पे अस्तित्व अस्तित्व में आते हैं। वैसे काल होता है जिसमें परिवर्तन और क्रम को संभव बनाता है। तो ये हो गए छह मुख्य द्रव्य। और छह मुख्य द्रव्य के बारे में हम आज थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैन दर्शन के अनुसार जो है वास्तविकता जो है बहुवादी है, यथार्थवादी है और गतिशील है। और यह वेदांत, अद्वैत और बौद्ध दर्शन के जो सिद्धांत है उससे काफी अलग है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रिवीजन, यहां तक आपको क्लियर है? उसके बाद यहां तक क्लियर है सभी को? मैम मतलब हर चीज का तीनों स्थिति नहीं होगी मैम। मैम हर हाँ, चीज की तीनों स्थिति नहीं होगी ना, किसी में कोई एक चीज रहेगा, किसी में एक चीज रहेगा। द्रव्य गुण और पर्याय हर में होगा। अगर हर में नहीं होगा तो वो उसमें जो हम वास्तविकता, जो सत्य का जो डेफिनेशन बता रहे हैं कि सत्य क्या है, वो नहीं बता पाएंगे। सत्य वो है जो कि तीनों प्रोसेस से गुजरता है, उसका उत्पाद भी होता है, उसको आप डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो, उसको खत्म भी कर सकते हो, और जब चाहे तब तक उसके एग्जिस्ट वो एग्जिस्ट भी कर सकता है। तो तीनों चीज होता है, उत्पाद, अव्यय और उसका जो डिस्ट्रक्शन है, विनाश है, वो तीनों चीजें हो हाँ। सकता है सब्सटेंस। जी, तो तीनों चीजें पॉसिबल है, तभी उसको हम सत्य बोलते हैं, तभी हम उसको सब्सटेंस बोलते हैं। तो वस्तु को समझना है, वास्तविकता को समझना है, मतलब क्वेश्चन ये था कि क्या वस्तु जो है वो वास्तविक में है या नहीं है। ये एक तत्व मीमांसा का सवाल था। और इसको जवाब देने के लिए ये तीन जो आपने अभी देखा, द्रव्य, गुण और पर्याय, ये तीनों के हिसाब से, तीनों की वजह से हम ये जो वास्तविकता है, सत्य है, सत्य है, उसको समझ सकते हैं। एक मिनट मैम, तो किसी भी वस्तु को समझने के लिए हमने सत्य को यूज लिया और उसकी पूरी डिफाइन आपने की, ये करेक्ट है ना? मतलब हमने वस्तु को समझा है, हम्म। इसके लिए हमने सत्य को यूज लिया। और सत्य की जो तीन है अलग अलग पार्ट, वो ही एक्चुअली वस्तु है, यही ना आपका मतलब हुआ? जैसे नहीं। उत्पाद व्यय द्रव्य हर वस्तु में रहेगा, हाँ, ऐसा? हाँ, हाँ, ये हर वस्तु में रहेगा। क्योंकि वो हर वस्तु में ओके। रहेगा इसलिए वो वस्तु सत्य है, इसलिए वो वस्तु अस्तित्व में है। किसी भी चीज का अस्तित्व जानना है, यहाँ पे बॉटल, यहाँ पे बॉटल है मेरे सामने, ग्लास का बॉटल है, इसका अस्तित्व है या नहीं है? ये ओरिजिन हो रहा है, इसको बनाया गया, मशीन से बनाया गया, मतलब ओरिजिन हो रहा है। इसको अगर अगर तोड़ दिया जाए तो वो डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा। मतलब कि ये जो है वो वस्तु अस्तित्व में है। अगर इसमें ये तीनों चीज लागू नहीं होगा तो मतलब ये तीनों वस्तु प्रोसेस होंगे अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, क्लियर है इतना? करेक्ट करेक्ट। जी। थैंक यू। वैसे ही जो हमारे जो दर्शन यस। है, जैन दर्शन है, जैसे कि वस्तु का अस्तित्व है या नहीं है ऐसा सवाल उठा, वैसे ही सवाल उठता है कि यूनिवर्स का अस्तित्व है या नहीं है। यूनिवर्स, कॉस्मोलॉजी है या नहीं है, बाहर की दुनिया है या नहीं है, ये सवाल उठा। अगर है यूनिवर्स तो क्या उसका बिगिनिंग है? अगर यूनिवर्स है तो क्या वो कहीं से ओरिजिन हो रहा है? तो ये यूनिवर्स क्या है, इसको अगर समझना है तो जैन दर्शन की जो कॉस्मोलॉजी है उसको समझना पड़ेगा, कॉस्मो के बारे में समझना पड़ेगा। तो यूनिवर्स के बारे में महावीर, जो भगवान महावीर है, उनसे क्वेश्चंस पूछा गया। उनके जो शिष्य थे, भगवती सूत्र में दिया गया है कि जो उनके जो शिष्य थे, इंद्रभूति गौतम, उन्होंने उनसे सवाल पूछा यूनिवर्स के बारे में। उन्होंने पूछा कि यूनिवर्स क्या होता है, अगर यूनिवर्स होता है तो क्या उसमें अलग,
क्या उसमें अलग अलग पदार्थ होते हैं, मतलब उसमें क्या अलग अलग चीजों से यूनिवर्स बनता है? इस प्रकार का सवाल पूछा यूनिवर्स के बारे में। अब ये जो महावीर है, उन्होंने बोला कि जो यूनिवर्स होता है वो 5 सब्सटेंस से बना होता है। वो 5 सब्सटेंस अभी मैंने आपको बताया, वो 5 जो द्रव्य है वो है धर्म अस्तिकाय, अधर्म अस्तिकाय, आकाश अस्तिकाय, जीव अस्तिकाय एंड पुद्गल अस्तिकाय। अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे जितने भी जो धर्म है, अधर्म है, आकाश है, जीव है, पुद्गल है, सब में हमने अस्तिकाय लगाया है। अस्तिकाय मतलब अस्थि मतलब वो एग्जिस्ट भी करता है, काय मतलब वो एक्सपेंड भी हो सकता है। मतलब उसका जो झलक है वो सिर्फ आपको मैं जहां हूं वहां नहीं दिखेगा, बल्कि सब लोग जहां है वहां दिखेगा। एक बीइंग के लिए ये नहीं होगा, मल्टीपल बीइंग्स के लिए ये सब्सटेंस होगा। तो इसी वजह से प्लूरलिज्म को जैन दर्शन ने एक्सेप्ट किया है कि प्लूरलिज्म होता है, मतलब एक बीइंग ही एग्जिस्ट नहीं करते, बहुत सारे बीइंग एग्जिस्ट करते हैं। और क्योंकि बहुत सारे बीइंग एग्जिस्ट करते हैं, और इसीलिए जो सब्सटेंस है वो सबके लिए ही है। धर्मस्तिकाय, अधर्मस्तिकाय, आकाश अस्तिकाय, जीव अस्तिकाय, पुद्गल अस्तिकाय, ये 5 सब्सटेंस है। ओके। और कुछ ऐसे ग्रंथ है, वहां पे बोला गया है कि छठा सब्सटेंस भी होता है। छठा सब्सटेंस जिसको काल बोला गया है। अब काल जो है उसमें अस्तिकाय नहीं लगाया गया है, क्यों नहीं लगाया गया है वो भी हम समझेंगे। पर पहले, इससे पहले हम यूनिवर्स के बारे में और अच्छे से समझते हैं कि यूनिवर्स को यहाँ पे किस तरीके से समझा गया है। तो यूनिवर्स का जब पूछा गया, और क्वेश्चंस पूछे गए, भगवान महावीर से भी पूछा गया और भी बाकी जो तीर्थंकर थे उनसे भी पूछा गया कि यूनिवर्स कैसा होता है और यूनिवर्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि ये जो यूनिवर्स होता है ना, वो कंपार्टमेंट्स की तरह होता है। कंपार्टमेंट्स आपने देखा होगा कि एक के नीचे एक के नीचे ऐसे कंपार्टमेंट्स होते हैं। वैसे यहाँ पे बोला गया कि जो यूनिवर्स होता है उसमें 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं। एक अपर कंपार्टमेंट्स होता है जिसको ऊर्ध्व बोलते हैं, लोअर होता है, और मिडिल जो होता है मध्य होता है। तो ये 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो जो अपर वाला जो कंपार्टमेंट होगा उस वहां पे गॉड रहते हैं, भगवान रहते हैं। और जो मिडिल वाला कंपार्टमेंट होता है वहां पे इंसान और जानवर रहते हैं। जो मिडिल यूनिवर्स का पार्ट है उसमें इंसान और जानवर रहते हैं। और जो सबसे लोअर वाला पार्ट है, सबसे जो निचला वाला पार्ट है, वहां पे रहेंगे, वहां पे वो नरक है, वो हेल है। और वहां पे अपने काम कार्य और पाप पुण्य की वजह से वहां पे लोगों को भेजा जाता है। तो इस प्रकार से यूनिवर्स की डेफिनेशन बताई गई कि यूनिवर्स जो है ऐसे कंपार्टमेंट में है। और फिर से ये जो गौतम थे, जो उनके शिष्य थे, उन्होंने पूछा महावीर से कि ये कितने इसमें स्ट्रक्चर है, इसमें अगर ये कंपार्टमेंट्स है तो उसमें लेयर्स भी होंगे, वो कितने लेयर्स है, कॉस्मो में कितने लेयर्स है? तो भगवान बोलते हैं कि वहां पे 8 ऐसे लेयर्स होते हैं, जिसको 8 लेयर्स में ही जितने भी सब्सटेंस है वो अपने आप को वहां पे आ, रखे हुए हैं। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि जो हवा है, एयर है, वो स्पेस पे रेस्ट करता है, स्पेस है तभी हवा है। और जो ओशन है, ओशन जो है वो एयर के ऊपर है, एयर पे रेस्ट करता है। जो अर्थ है, धरती है, वो ओशन के ऊपर वाले लेवल पे है। और वैसे ही जो भी मोबाइल और इमोबाइल जो भी घूमने वाले क्रिएचर्स है, जो भी हमको दिख रहे हैं इधर आसपास घूमते हुए, वो अर्थ के ऊपर रहते हैं। और जो नॉन सोल्स है, जो सोल नहीं है, जो आत्मा है, वो सोल के ऊपर रहते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने कुछ ऐसे स्ट्रेटा बताया कि सब एक दूसरे पे रिलाई करते हैं, सबका एक दूसरे पे निर्भर होता है। और इसी वजह से स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स प्रॉपरली डिफाइंड है। और ये जो स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स है, इसमें जितने भी सब्सटेंस है वो एक दूसरे पे डिपेंड करते, भले वो उनका अस्तित्व इंडिपेंडेंट होगा। जैसे काल है, वो अस्तित्व उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। फिर धर्म अस्तिकाय है, उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। पर फिर भी वो सब एक साथ रहते हैं और सारे जीव को सपोर्ट करते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने 8 स्ट्रेटा बताए, 8 लेयर्स बताए हैं। स्पेस, एयर, देन वाटर, देन फिर लिविंग एंड नॉन लिविंग क्रिएचर, देन आत्मा, कर्मा, और हमारे नॉन सोल्स, ये सारे लेयर्स के रूप में उन्होंने बताया है यूनिवर्स को डिफाइन करने के लिए। तो यूनिवर्स
जैसे है कि क्वेश्चन आते हैं कि क्या यूनिवर्स को मेजर किया जाता है जा सकता है। तो यहाँ पे जो जैन कुछ मुनि थे, उन्होंने उन्होंने तो कुछ वैल्यूज, कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज भी दिए, मैथमेटिकल वे में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है यूनिवर्स को, कि इसमें इतने इतने गुणों से ये बना हुआ है और ये इतने साइज का है। वो कितना सही है कितना गलत है वो तो हमें नहीं पता, बट उन्होंने कोशिश की है कि मैथमेटिकल वे से यूनिवर्स को एक्सप्लेन किया जाए। तो यहाँ पे महावीर भगवान जो बोलते हैं कि 8 स्ट्रेटर, 8 लेयर से जैसे बना है, वैसे ही यूनिवर्स में बहुत सारे, कुछ लोग बोलते हैं बहुत सारे लेयर से यूनिवर्स बना है, क्योंकि वो एकदम खाली स्पेस नहीं है, उसमें आपको अलग अलग सब्सटेंस दिख ही जाएंगे। तो ये हो गया यूनिवर्स का। अभी उसमें सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले 2 मैम सब्सटेंस। एक, आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो क्या? स्क्रीन तो मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। ओके ओके, हाँ, ठीक है, नो आपको मैं दिख रही हूँ ना? प्रॉब्लम, मुझे जी, लगा। आपको समझ आ रहा है ये हाँ कंसेप्ट? दिख रहे हो, आई थॉट भूल तो नहीं गए शेयर करना, जी, इसीलिए जस्ट क्या? स्टॉप। ये तो पढ़ा हुआ है ना मैम, तो ये तो अच्छे से समझ आ हाँ, रहा है। जैन बिल्कुल। दर्शन का पढ़ा हुआ है ना, अच्छे से समझ आ रहा है। तो क्वेश्चंस भी जब पूछा जाए यूनिवर्स क्या है, तो आपको फिर वो पता होना चाहिए ना, क्या है क्या नहीं है ना? तो यस। कर लो पूरा भी ट्रायल में पढ़ा। हाँ, ठीक है। तो अभी बताइए आप, धर्म अस्ति काया क्या होता है? जो हलन चलन में सहायक होता है किसी जीव के, जैसे लाइक मछली है, हाँ, बिल्कुल मछली के हलन चलन में पानी सहायक है, तो वो धर्मास्तिकाय है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी ठीक गुड। को आगे बढ़ने में प्रयास करता है। ये एक ये एक ही है, धर्मास्तिका एक ही है, अखंड है, मतलब इसको खंडित नहीं किया जा सकता है। और ये शाश्वत है, अनादि अनंत काल तक रहेगा। और जैसे कि इसका बोल मीनाक्षी जी ने बताया है कि इसका गुण है कि गति में सहायक होना, ये हम्म। गति में सहायक होता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो धर्मस्तिकाय ये हो गया। अभी धर्मस्तिकाय को आपको एग्जाम्पल भी पता है कि जो मछली को सहायता सहायता देता है मूव होने के लिए। देखो, मछली मछली के खुद के गुण है जिसकी वजह से वो मूव हो रहा है। यहाँ पे धर्मस्तिकाय उसको हेल्प नहीं कर रहा है, मछली अपने खुद के गुणों से वहां पे मूव हो रहा है। बट धर्मस्तिकाय एक ऐसा एक स्पेस प्रोवाइड कर रहा है जिससे मछली मूव कर सकती है इजिली, मछली का मोशन हो सकता है, इसलिए धर्मस्तिकाया है। वैसे ही अधर्मस्तिकाया क्या होता है, बताइए कोई? जो स्थिति अधर्मस्तिकाया? में सहायक होता है, जो जी स्थिति में सहायक होता है, जैसे कि एक पेड़ के नीचे कोई पथिक रेस्ट कर रहा है, तो वैसे अधर्मास्तिकाय हो गया। जी, किसी भी वस्तु के रेस्ट, कोई भी वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर कैसे है? सवाल काफी पूछा गया है इसमें कि कोई वस्तु स्थिर में है, कोई वस्तु मोशन में है, ये कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ पे जो उत्तर दिया गया है वो उत्तर में धर्मस्तिकाय और अधर्मस्तिकाय दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, धर्मस्तिकाय, अधर्मस्तिकाय। और धर्मस्तिकाय देखिए, धर्मस्तिकाय का एक और एक धर्मास्तिका है। जी, देखिए धर्मस्तिक आप बोलिए मैम, आपने पूछा था उसके बाद क्या आएगा, उसका आंसर दे रहे थे, आप बोलिए पहले। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए धर्मस्तिकाय में एक और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये होता है कि धर्मस्तिकाय जो है वो आत्मा शुद्धि के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। आत्मा शुद्धि में धर्मस्तिकाय हमें हेल्प करता है, क्योंकि उससे हमारी जब जितनी भी एक्टिविटीज होती है, जितने भी हमारे इमोशंस होते हैं, जितने भी हमारे कर्म होते हैं, वो धर्मस्तिकाय की वजह से पॉसिबल हो पाते हैं। और इसी वजह से आत्मा शुद्धि जो होता है वो धर्मस्तिकाय की वजह से पॉसिबल हो पाता है। अब यहाँ पे एक और एक बात होता है कि क्या धर्मस्तिकाय में क्वालिटीज होता है, क्या धर्मस्तिकाय में टेस्ट होता है, कलर होता है, स्मेल होता है, जैसे कि बाकी सब्सटेंस में होते हैं? तो यहाँ पे सवाल का जवाब है कि धर्मस्तिकाय में ये सारे क्वालिटीज नहीं होते हैं। धर्मस्तिकाय सिर्फ एक आपको एक मोशन के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। धर्म अस्तिकाय, धर्म मतलब क्या होता है,
धर्म का अगर मतलब देखने जाए तो वर्ड ध्री, संस्कृत वर्ड ध्री से लिया गया, जिसका मतलब होता है टू होल्ड और टू सस्टेन, सबको जो सस्टेन करके रखते हैं। बट यहाँ पे धर्म अस्थि का है टाइप का वर्ड आपको जैन दर्शन के अलावा और कोई दर्शन में नहीं मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे धर्म को अस्थि एंड काया से जोड़ा गया है। अस्थि का जैसे मैंने बताया एग्जिस्ट भी करता है, काया मतलब उसका एक्सटेंशन भी है। तो इसीलिए ये जो धर्म काया है और जो अधर्म काया है, ये वर्ड जो है आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। और यहाँ पे इसलिए वो वर्ड यूज किया स्टक गया हो है गया मैम। कि स्टक हो मैम गया। आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, मैम आवाज नहीं आ रही है मैम। अभी नहीं आ रही, अभी आ रही है। मैम आपने अब